हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल होम्योपैथी एंड यस समृद्धि शर्मा इज़ हेयर टू गाइड यू। और आज की वीडियो में मैं आपसे स्ट्रेमोनियम को डिस्कस करने वाली हूँ, जिसका कॉमन नेम थॉर्न एप्पल है, सोलेनेसी फैमिली को बिलोंग करती है। तो ये मेडिसिन मैं आपसे एलन्स कीनोट से डिस्कस करूँगी और इसके सारे इंपॉर्टेंट सिम्टम मैं आपको बहुत अच्छे से इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट सिम्टम स्ट्रेमोनियम का ये है कि स्ट्रेमोनियम का जो मरीज़ होता है उसमें डिलीरियम बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। तो ये डिलीरियम की बहुत अच्छी दवाई है। इसका मरीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा बात करता है, लोकेशियस, बहुत ज़्यादा बातें करता है, हमेशा बातें करता रहता है और गाने गाता रहता है, वर्सेस में बात करता है। तो यानी कि जो टेंडेंसी है लोकेसिटी की, जैसा हम लेकेसिस में देखते हैं, द पेशेंट इज़ वेरी मच लोकेशियस, वैसा का वैसा लोकेसिटी जो है हमें स्ट्रेमोनियम में देखने को मिलती है। मरीज़ बहुत ज़्यादा लोकेशियस होता है, बहुत ज़्यादा बातें करता है, ठीक है, और वो इतनी बातें करता है कि उसका बिल्कुल स्टॉपेज नहीं है कहीं भी, है ना, और उसकी बातें आपको समझ भी नहीं आएगी। इनसीजेंट एंड इनकोहेरेंट टॉकिंग एंड लाफिंग, कि वो अच्छे से आपको बात बता भी नहीं पा रहा, समझा भी नहीं पा रहा और बोले जा रहा है, कंटिन्यूसली बोले जा रहा है। तो इस तरीके का जो मरीज़ है वो स्ट्रेमोनियम का होता है। प्रेइंग, बिसीचिंग एंड ट्रीटिंग, यानी कि बहुत ज़्यादा जो झुक कर बात करते हैं, मतलब हर बात पे हाथ जोड़कर बात करते हैं, इस तरीके का उनका स्वभाव होता है कि बहुत ज़्यादा झुकना किसी के सामने, वैसा स्ट्रेमोनियम का मरीज़ होता है। इसको लाइट और कंपनी बहुत ज़्यादा पसंद है। इसको रोशनी बहुत ज़्यादा इच्छा होती है, लाइट की इच्छा होती है, कंपनी की इच्छा होती है, क्योंकि अकेले और अंधेरे में नहीं रह सकता। तो डिज़ायर्स लाइट एंड कंपनी, कैन नॉट बियर टू बी अलोन। लाइट कंपनी इसको चाहिए, अकेले ये बिल्कुल नहीं रह सकता। डार्क और सॉलिट्यूड में इसकी जो सारी कंडीशंस हैं वो एग्रवेट हो जाती हैं, डार्क रूम में चल भी नहीं सकता। और हेलुसिनेशंस इसमें बहुत, जैसे डिलीरियम की एक बहुत अच्छी दवाई है, हेलुसिनेशन की बहुत अच्छी दवाई है। ऐसे हेलुसिनेशन आते हैं जिससे मरीज़ डर जाता है। ओके, डिज़ायर टू एस्केप इन द डिलीरियम, कि बस अब भाग जाऊँ, इस सारी तरीके की चीज़ें वो इमेजिन कर लेता है। इमेजिन ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग दैट शी इज़ डबल लाइंग क्रॉस वाइज, हेड फील स्कैटर्ड अबाउट, ये सारी इमेजिनेशन इसके दिमाग में चलती रहती है। आइज़ वाइड ओपन, प्रोमिनेंट, ब्रिलियंट, प्यूपिल्स वाइडली डायलेटेड, इनसेंसिबल, मतलब जब आप इसकी आइज़ देखोगे इसके मरीज़ की, तो इसकी आइज़ जो होंगी वाइड ओपन होंगी, प्यूपिल्स डायलेटेड होंगे, सेंस नहीं होगा उनको, इनसेंसिबल होंगे, ठीक है। प्यूपिल्स डायलेटेड व्हेन चाइल्ड इज़ रेप्रीमेंडेड, रेप्रीमेंडेड का मतलब होता है डांटना। तो अगर आप स्ट्रेमोनियम के बच्चे को अगर डांटोगे तो उसकी जो प्यूपिल्स हैं वो डायलेट कर जाएंगी। फेस हॉट एंड रेड विद कोल्ड हैंड्स एंड फीट, जो मुंह है वो पूरा गर्म रहेगा और लाल रहेगा और हाथ पैर जो है वो ठंडे रहेंगे, ठीक है। देयर इज़ रेडनेस ऑफ द चीक, स्टैमरिंग, हैज़ टू एक्सर्ट हिमसेल्फ अ लॉन्ग टाइम बिफोर ही कैन अटर अ वर्ड। स्टैमरिंग की बहुत अच्छी दवाई है, जिसमें क्या होता है, मरीज़ को पहले बहुत ज़्यादा एक्सर्ट करना पड़ता है खुद के ऊपर। कोई भी वर्ड अटर कर रहा है उससे पहले उसको बहुत अपने ऊपर जोर डालना पड़ रहा है। द पेशेंट एक्सर्ट्स मच एफर्ट टू स्पीक, उसमें उसका फेस भी डिस्टॉर्ट हो जाता है। ओके, यानी कि 3 चीज़ें मैंने आपको बताई, एक तो हेलुसिनेशन, एक डिलीरियम और एक स्टैमरिंग। यहाँ पर आप देख सकते हो स्टैमरिंग, तो ये स्टैमरिंग की भी बहुत अच्छी दवाई है। इसमें क्या हो रहा है कि आप यहाँ पे देखो तो इसमें मरीज़ क्या कर रहा है कि बहुत इफ़र्ट लगा रहा है। ओके, द पेशेंट इज़ एक्सर्टिंग द मच इफ़र्ट, जो मरीज़ है वो बहुत इफ़र्ट लगा रहा है और कोई भी वर्ड बोलने से पहले उसको बहुत इफ़र्ट लगाना पड़ रहा है और उसका जो फेस है वो डिस्टॉर्ट हो रहा है, ठीक है। अब एक वॉमिटिंग जो इसकी कंडीशन है, जहाँ आप यहाँ पे आप देखो कि वॉमिटिंग एज सून एज ही रेज हेड फ्रॉम द पिल्लो फ्रॉम अ ब्राइट लाइट, मतलब आप देखो ब्राइट लाइट से इसको बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो जैसे ही मरीज़ क्या कर रहा है, तो जैसे ही ब्राइट लाइट में देख रहा है या फिर अपने तकिए से जो सर है उसको रेज कर रहा है, तो उसको वॉमिटिंग हो जाती है। ओके, एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग वंस हियर इज ऑल्सो कन्वल्जन, कन्वल्जन विद कॉन्शियसनेस। नक्सवामिका और स्ट्रेमोनियम जो 2 दवाइयाँ हैं उनमें कन्वल्जन विद कॉन्शियसनेस है। ओके,
तो यहाँ पर कन्वल्जन विद कॉन्शियसनेस है, बाकी जो बेलेडोना, हाइपोथैलेमस, ओपियम है यहाँ पे विदाउट कॉन्शियसनेस है, यानी कि होश नहीं रहेगा मरीज को। और फिर कन्वल्जन जो है ब्राइट लाइट से कन्वल्जन आ जाएंगे, या फिर मिरर में देख लिया या पानी में देख लिया तो क्या होगा, कन्वल्जन स्टार्ट हो जाएंगे। ट्विचिंग ऑफ सिंगल मसल्स स्पेशली अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, जो मसल्स हैं वहाँ पर ट्विचिंग हो रही है, स्पेशली अपर पार्ट ऑफ द बॉडी की मसल्स में ट्विचिंग हो रही है। सो ट्विचिंग इन द मसल्स और ग्रुप ऑफ मसल्स स्पेशली अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, ओके। एंड पेशेंट ऑल्सो प्रेजेंट द हाइड्रोफोबिया विद एक्सेसिव अवर्जन टू लिक्विड, ओके। थ्रोट कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है बिल्कुल। एंड जैसे हम ओपियम में देखते हैं पेनलेसनेस इज़ द वेरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ओपियम एंड द स्ट्रेमोनियम। ज़्यादातर कंप्लेंट्स के साथ कोई पेन नहीं होता, नींद आ रही है पर मरीज सो नहीं पाता, स्लीपी बट कैन नॉट स्लीप, ओके। तो आप यहाँ पे देखो एग्रावेशन जो है वो एग्रावेशन इसको कहाँ से है, डार्क से है। मैं बताया डार्क और सोलिट्यूड एग्रावेशन है। डार्क व्हेन अलोन लुकिंग एट ब्राइट और शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स आफ्टर स्लीप एग्रावेशन जो है हम देखते हैं एपिस लेकेसिस। मैंने एपिस बताई थी, लेकेसिस बताई तब मैंने आपको बताया था कि एपिस लेकेसिस में जो प्रोमिनेंट सिम्टम है वो स्ट्रेमोनियम में मिलता है, ओके। और आराम कैसे मिल रहा है, एमलाइरेशन फ्रॉम ब्राइट लाइट, मतलब एक तो हो रही है बिल्कुल लुकिंग एट द ब्राइट लाइट और शाइनिंग ऑब्जेक्ट, और आराम मिल रहा है फ्रॉम ब्राइट लाइट, फ्रॉम कंपनी, फ्रॉम वार्मथ। पेशेंट डिज़ायर्स लाइट एंड कंपनी, लेकिन जो एकदम से ब्राइट लाइट की तरफ ये देख लेगा या फिर जो शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स की तरफ देख लेगा उससे इसको एग्रावेशन हो जाता है। तो हमको ये स्ट्रेमोनियम के सिम्टम्स ध्यान रखने हैं कि डिलीरियम में काम में आती है, हेलुसिनेशन में काम में आती है, स्टैमरिंग में काम में आती है, हाइड्रोफोबिया में काम में आती है, और साथ ही साथ जो हमारे ट्विचिंग है मसल्स की उनमें काम में आती है। तो ये जो सिम्टम्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, और किस तरीके का मरीज़ होता है, कि किस तरीके का उसका स्वभाव होता है, कैसे वो बोलता ही रहता है, वो सारी चीज़ें मैंने आपसे इस वीडियो में डिस्कस कर ली है। मुझे उम्मीद है आप सबको समझ में आई होगी और काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी। और अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नो होम्योपैथी।